देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं जिसका नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग। आज की हमारी खास पेशकश में आपको बहुत सारा आनंद आने वाला है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या होने वाला है। आज के हमारे खास मेहमान का नाम भी दरअसल आनंद सिंह है, जो कि हमारे चैनल में एसोसिएट सीनियर प्रोड्यूसर है। गलत तो नहीं बोला? क्योंकि आनंद कभी एकदम सही है। सही सही आनंद कभी मरते नहीं और हम आपको मरने भी नहीं देंगे। फिलहाल आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, हमें भी, हमारे दर्शकों को भी। तो आनंद, कहाँ से हैं आप? कहाँ पे, किस जिले में, किस राज्य में, किस गांव में, कहाँ जन्म हुआ, कुछ बताइए। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है अम्बेडकर नगर, उसमें एक गाँव है नाहरपुर बबुआ। मेरी पैदाइश वहाँ हुई, लेकिन जो मेरा शुरुआती कहीं 20-22 साल का जो वक्त रहा बचपन की, वो मेरे ननिहाल में बीता, जो कि 1 किलोमीटर की ही दूरी पे। अच्छा। बीच में एक ब्रह्म बाबा का स्थान था। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। बीच में एक ब्रह्म बाबा का स्थान था। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, तो उन्हें भी आपकी आवाज जो है वो जानी चाहिए। तो जो 20 साल का मेरा बचपन था ना, वो ननिहाल में बीता। अच्छा। तो मेरा घर और मेरा ननिहाल 1 किलोमीटर की दूरी पे था। अच्छा। तो बीच में एक ब्रह्म बाबा का स्थान भी था, जो काफ़ी फेमस है। तकरीबन बताया जाता है 500 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। फिर उनको बनाने में पूछते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं उनको। सोमवार को मेला लगता है, तो काफ़ी मस्ती भरा रहा हमारा दोस्त। अच्छा। खूब दोस्त बनाए ननिहाल में। हालांकि गांव में मेरे इतने दोस्त नहीं हैं, मेरे ननिहाल के ही सब दोस्त हैं। 20 साल वहाँ पे रहे तो ननिहाल में ही होंगे सारे दोस्त में। सारे दोस्त मेरे ननिहाल में। अच्छा, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। परिवार में कौन कौन है? आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, बहन भाई? मम्मी पापा और 2 मुझसे छोटे भाई हैं। एक छोटा भाई मेरा इलाहाबाद तैयारी करता है। अच्छा। और एक छोटा भाई सिविल की। अच्छा। और एक छोटा भाई घर पे रहता है। बाकी मेरी जॉइंट फैमिली है। अच्छा। हाँ, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में रहते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, आप इस डेफिनेशन को किस तरह से देखते हैं? सबका अपना अपना नज़रिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो जॉइंट फैमिली जो है ज़्यादा बेहतरीन होती है, क्योंकि आप जो अपनी खुशी है वो ज़्यादा लोगों से के साथ बांट सकते हैं। और आपके जो गम है उसमें आपको सहारा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ होगा। इसलिए आप जो है, मुझे तो जॉइंट फैमिली ज़्यादा चाहिए और मैं खुशनसीब हूँ, मुझे जॉइंट फैमिली मिली रहने के लिए। अच्छा, आप जैसे खुशनसीब हैं, आपको जॉइंट फैमिली मिली, लेकिन ये बातें आपकी जनता तक जानी ज़रूरी है। और कैमरे के पीछे टीम लगातार इशारा भी कर रही है, आपको उस पर भी ध्यान देना है। आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको सुन पाए। और सबसे अहम चीज़ यही है कि वो आपको सुनना चाहते हैं। तो आपकी आवाज़ जो है, हम राष्ट्र की आवाज़ बनने वाले, लेकिन आपकी आवाज़ तो पहले पहुँच जाए। अच्छा, और कुछ हमें आनंद अपने बारे में बताइए कि पढ़ाई के बारे में अपने कुछ बताइए कि कहाँ से शुरुआत करी, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ? स्कूलिंग जो मेरी जूनियर प्राइमरी स्कूल से हुई, सरकारी स्कूल जो थे गांव के। गाँव के? हाँ, वहीं से हुई। तो 1 से 5 तक वहीं पढ़ाई हुई। खूब शरारत भी हुई। शरारत भी? हाँ, शरारत हुई। चलो, तो पढ़ाई पे आगे बढ़ेंगे। शरारत बताइए कुछ, क्या क्या हुई? जो स्कूल था हमारा वो अच्छा। जंगल के बीच में था। तकरीबन 550 बीघे का जंगल होगा। अच्छा। उसके बीच में। तो स्कूल जाना भी खुद में रोमांच था हाँ, आपका? तो कंचे खेलना। अच्छा। तो हमारा लंच जो है घर का लंच नहीं होता, तो जंगल में काफ़ी फल होते थे। हम लोग, हाँ, छोटे छोटे गाँव जो देहाती फल होते हैं ना, वो होते थे। तो हम लोग जो अपना लंच होता था वहीं करते थे। अच्छा। न घर से ले जाना न घर पे जाना, जबकि घर ज़्यादा से ज़्यादा तो 300 मीटर की दूरी पे था। अच्छा। तो पूरा वहीं बीतता था। फिर कंचे खेले जाते थे दोपहर की छुट्टी में। कभी कभी स्कूल बंद करके भी खेले जाते थे। तो पकड़ के मारपीट भी होती थी। पता चल जाता था घर में बंक किया है? घर में नहीं पता चलता था, लेकिन स्कूल में पता चलता अब था। पता चल जाएगा। स्कूल में पता चलता था। तो टीचर तो, क्योंकि गांव में हर आदमी एक दूसरे को जानता है। हाँ। ये शहर नहीं है कि आप एक फ्लैट में रहिए, नीचे बराबर में कौन रहता है। तो टीचर भी जानते थे घर वाले, अरे आपका लड़का है वो बदमाशी कर रहा था, थोड़ा सुधारिए नहीं तो आज आया नहीं है स्कूल, हाथ से निकल जाएगा। गांव में बहुत होता है, आपका लड़का बड़ा शरारत कर रहा है, वो हाथ से निकल जाएगा, तो उसको थोड़ा सा संभाल के रखिए। तब पढ़ती थी घर पे। हालांकि कम पढ़ी है। आपने जिक्र किया, मछलियां पकड़ते थे? हाँ, खूब मछली पकड़ी, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे ना, मुझसे कुछ उम्र में बड़े थे, मेरी दोस्ती उनसे भी होती थी। अच्छा। और जो छोटे थे उनसे भी मैं सबसे दोस्ती बना के रखता था। अच्छा।
उनके साथ कभी कभी दूर चला जाता था मछली पकड़ने। तो अच्छा। नई फिल्म में दिखाते कटिया, तो देसी टाइप की कटिया उन लोगों को होती थी, तो उससे भी मछली पकड़ते थे खूब। कभी ज्यादा दूर तो नहीं चले गए ना, बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर नहीं दिया? नहीं, हाँ अब बस आप 8 या 9 साल के हैं, अगर आप हाँ, क्या ही समझ आएगा। 2.5-3 किलोमीटर आप चले गए तो दूरी है ना, वो तो नदी में चले गए तो घर वालों से डांट पड़ती थी, बिना बाहर बताए हम लोग नहाने लगते थे। गांव में भूत प्रेत का चक्कर बहुत होता है, भूत पकड़ लेगा, ये है वो है। एक पोखरा था तो उसमें कई लोगों की डूब की मौत हुई थी, हम लोग नहाने चला जाया करते थे उसमें। तो ये होता था, घर में पता चलता था, क्योंकि आप अगर दोपहर में नहाइए तो आंखें लाल हो जाती हैं आपकी पोखरे उखरे में। तो हम लोग नहाते थे तो जो है आंखें लाल हो जाती थी हमारी, तो घर पे आते तो पता चल जाता था, अच्छा इस पोखरे में नहाए हैं, तो फिर पड़ती थी। अच्छा, अपने जो आपने बताया कि आप गांव में रहे और 20 साल लगभग वहां पर रहे हैं, तो अब क्योंकि शहर में हैं आप, एनसीआर में जब आप रहने गाँव का मैं सबसे फनी बताता हूँ कहानी। तो हम और हमारे एक दोस्त थे विवेक भाई, वो लोग क्रिकेट खेलते थे। तो मैं अपने गांव ननिहाल की टीम से खेलता था कभी रहा। अच्छा। तो मैं जब बालिग हुआ वोट डालने गया अपने गांव में। अच्छा। वोट डालने जब मैं गया तो लोग मुझे सब जानते थे कभी रहा के हैं, कभी रहा के। तो जब मैं वोट डालने अपने गांव में गया प्रधानी के चुनाव में, तो मैं लाइन में लगा हूँ, और जिस स्कूल पे वोट पड़ रहा था मैं उस स्कूल पे कबीरहा की टीम से खेल चुका था। तो सारे लोग ये जानते थे तो कबीरहा के यहाँ कैसे आ गए वोट डालने। तो फिर हम 2-3 लोग थे, एक लड़का उसमें से इशारा कर रहा, देखते देखते हमको अंदाजा तुरंत लग गया कि ये अभी आके यही कहेगा आप यहाँ करें वोट डालने, कि भाई फर्जी वोट का मामला हो जाता। अच्छा। तो वो बोले हम कह रहे यार ये आ रहा कुछ इशारा कर रहा है हमारे दोस्त। हमने कहा ये यही इशारा कर रहा है कि ये कभी यहाँ के हर में कैसे वोट डालने आएंगे। फिर जब वो आया फिर हमने उसको बताया भाई मेरा घर यहाँ, मैं रहता वहाँ, उस टीम से खेलता हूँ। तो ये इंसिडेंट बहुत फनी हुआ। अपने ही गांव में आप अपरिचित हो जाइए। भाई अगर आप अपने गांव नहीं जाएंगे, अपनी माटी को भूल जाएंगे, तो अपनी माटी के लोग भी आपको नहीं पहचानेंगे। हाँ। इससे आपको ये सबक जरूर मिला होगा। अच्छा, गांव के दोस्त याद आते हैं? वो दोस्त जो बचपन में शायद छूट गए थे, जिनके साथ बचपन बिताया आपने, वो दोस्त याद आते हैं? वो हमेशा याद आते हैं, उनसे बात हमेशा होती है। और अगर मैं फोन ना करूँ हफ्ते में 1-2 दिन तो बात हो ही जाती है। अच्छा। सारी पुरानी बातें तो होती है यार, क्रिकेट अच्छा। ये वो, क्रिकेट भी खूब खेला हमने। अच्छा, और क्रिकेट खेला। क्या क्या मतलब बहुत ही अलग शौक थे। कभी तालाब में नहाने चले जाना, मछलियां पकड़ना, क्रिकेट भी खेलना। हाँ क्रिकेट भी खूब खेले, खूब क्रिकेट खेले, मतलब 20-21 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। 20-21 साल तक क्रिकेट ही खेलते रहे, तो करियर के बारे में कब सोचा? गांव में जनरली 25 साल की एज तक कोई करियर के बारे में सोचता नहीं था। हालांकि अब गांव बदल चुका है, अब मैं अपने गांव उसी गांव में जाता हूँ तो 20 साल की लड़की मुझे दिखाई नहीं देती, सब बुजुर्ग दिखाई देते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है। पहले तो ना कमाओ शादी भी हो जाती थी, अब अगर नहीं कमाओगे तो शादी भी नहीं होगी। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हो गई है क्योंकि मैं कमा रहा था। बाकी मेरे दोस्तों को भी कुछ लोग नहीं हुई है क्योंकि वो नहीं क्योंकि कमा वो रहे, कमा नहीं रहे। तो अब कोई बेटी अपना देगा नहीं। इसलिए अब मैं जब घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि केवल बुजुर्ग बचे, सबको ये भाई अब कमाना है, पढ़ना है। और नहीं तो आज के 10-15 साल पहले 20-25 साल तक तो लोगों को लगता था कि नहीं खूब इंजॉय करो, कोई हंस भी नहीं बोलता था। तो काफ़ी अच्छा, फनी माहौल रहा। आनंद, आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो बहुत अनप्लान्ड रही हाँ, है। ये आपने मुझसे इंटरव्यू शुरू होने से पहले बताया था कि आपकी लाइफ बहुत अनप्लान्ड रही है। तो मैंने सस्पेंस को बरकरार रखा कि मैं आपसे सभी के सामने पूछूंगी क्या मतलब है इस बात का, मतलब क्यों आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ अनप्लान्ड रहा, ऐसा क्या हुआ? अब जब मैं 6 से 8 तक पढ़ रहा था तो सारे टीचर थे तिवारी जी। तो मानते भी थे। तो 6 से 8 में मेरा नंबर ठीक आया था, मैं ब्लॉक टॉपर था उसमें। अच्छा। हाँ 6 से 8 में। फिर 9 में दाखिले के लिए मैं क्या पढ़ूंगा ये मुझसे किसी ने नहीं पूछा। तो तिवारी जी बोले मेरे स्कूल मेरे दोस्त सब जा रहे थे, बगल का एक कॉलेज था वहाँ पढ़ने, लेकिन वो बोले नहीं उस कॉलेज मत भेजो क्योंकि वो वहाँ के लड़के दुष्ट हैं, मतलब थोड़ा सा शैतान है। तो बोले वहाँ नहीं पढ़ो, उनको उस कॉलेज में पढ़ो, साइंस है। अच्छा। यार हमसे भी कोई पूछ लेते कि जो है हमें क्या करना है, तो पापा भेज दिए और जाके जो है नाम मेरा साइंस है में लिखवा दिया। अब वहाँ इतना स्ट्रिक्ट माहौल होता था, रोज जाना है, सब कुछ करना है वहाँ जाके। तो
9 से लेकर 12 तक साइंस साइड पढ़ा। उसके बाद फिर मतलब अनप्लान हो गई। 12 के बाद अब क्या करना है कुछ पता ही नहीं था। सोचे इलाहाबाद जाएं। इलाहाबाद में हमने 2 एग्ज़ाम दिए, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दिया, एक KCC का दिया, ECC, तो इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो हुआ नहीं हमारा, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ। तो लोग ये डरा दिए कि यार वहाँ पे 75% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। हमने कहा ये तो बवाल है। फिर हम बताए भी नहीं जाते, जो है हमारा वहाँ हो गया। तो एडमिशन वहाँ नहीं करा के बगल में कॉलेज खुला था, वहाँ BA कर लिए। जब BA कर लिए तो मेरे साथ का मामा का लड़का था, वो हमारे साथ पढ़ता था। तो अच्छा। उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी उसी दौरान 2006 के आसपास। आपने कभी सोचा गवर्नमेंट जॉब में? मैंने तो हमेशा सोचा गवर्नमेंट जॉब मिले, गांव में ही आसपास ही कहीं रहना पड़े, दिल्ली उल्ली तो कभी सोचा ही नहीं था। जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी तब मेरे सामने देखो आनंद हमारे साथ लोग कमेंट्स में जुड़ते हैं, तो रविंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं, आनंद भाई थोड़ा तेज बोलो, कबीरा और नदिया पार तक ये आवाज पहुंच जाए, और वहाँ के लोग भी आपको सुन रहे हैं। एकदम जोर से ही बोल रहे हैं। जोर से बोलो। पता चला कि जोर से बोलते स्टूडियो घुस जाए तो हमें यही तो करना है, ठीक है। आवाज आखिर तक जानी चाहिए, ये नदिया पार तक जानी चाहिए। ओके। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं, मछलियों के अच्छे शिकारी हैं आनंद, अच्छे अच्छी तालाब में कलाबाजियां दिखाने में भी माहिर है आनंद। तैरना नहीं आता था, बस ऐसे जाके पास से ही वापस आ जाओ भाई। आज कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, डूबने वाला बहुत चक्कर था कि डूब जाएंगे, तो बाहर जाते थे फिर बाहर आ जाते थे, ये सब मामला था। अच्छा, बहुत सारी तारीफ हो रही है आपकी। युवा होनहार जर्नलिस्ट भानु जी बोल रहे हैं आपको। अच्छा, और अपने बारे में हमें कुछ बताइए, जिस तरह आपने जिक्र किया पत्रकार बनने की कैसे सोची, ये आप हमें बताइए। पत्रकार बाई चांस, पहले तो जब ग्रेजुएशन पास किया उसी दौरान मैं BHU गया था, मामा अच्छा। हमारे पढ़ते थे, PhD किए थे, उनकी थीसिस थी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। तो मैं गया वहाँ, उनके साथ हॉस्टल में रहा, बड़ी इच्छा हुई यार BHU में पढ़ेंगे, हमें यहीं से करेंगे। फिर फॉर्म डाला, फॉर्म में जो है सीटें कम थी, 44 सीट थी, तो जनरल की हो गई 22, उसमें भी BHU का कुछ कोटा, तो बच्चा 17। बहुत स्ट्रगल है बाबा। बहुत स्ट्रगल। फिर 105 मेरिट गई थी, 99 मेरा आया था, मामा फोन करके बताए थे बहुत अच्छा किए हो, लेकिन हो नहीं पाया। हमने कहा यार बहुत अच्छा किए तो हो नहीं पाया, ये कौन सा मतलब है? ये कौन सी मेहनत है जिसका फल नहीं मिला? 1 साल मेरा गैप हो गया। अच्छा। तो फिर मामा पढ़ाते थे एक जगह पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस मैंने भी पढ़ा, फिर वहाँ उन्हीं के स्कूल में जाके कॉलेज में दाखिला लिया, फिर मैंने वहाँ से MA किया। फिर MA खत्म हो गया, फिर समस्या क्या करें, घर तो बैठ नहीं सकते, शादी हुई भी नहीं है, और कुछ और शादी होगी भी नहीं शादी अगर होगी भी कमाएंगे नहीं। नहीं तो। सबसे बड़ी चक्कर तो इधर, अगर गांव में शादी ना हो तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। गाँव में जाते कहते यार तुम्हारी हो गई, हमारी करवाओ कहीं। हम कहें यार कमाओ तब तो करवाएं। फिर जो है उस दौरान फिर ऐसे आ गए घूमने, दिल्ली आ गए, तो हमारे एक जानने वाले थे, तो वो बोले चलो तुमको घुमा दिला, वो रिपोर्टर थे बेसिकली। अच्छा। तो जो भी नया लड़का रिपोर्टर या इस फील्ड में आना चाहता है, उसकी वो सब रिपोर्टर ही बनना चाहते हैं, क्योंकि पीछे क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता रिपोर्टर और होता। एंकर ही बनना होता है एंकर ही बनना सबको। चाहते हैं। और मैं भी एक फनी सा किस्सा भी बताऊंगा, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, मैं उनको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। क्या करते हो, क्या बताते हो? अच्छा। मैं खबरें बताता लिख हूँ, देता हूँ। नहीं मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर बताता हूँ। अच्छा। मैं ये बताता हूँ कि फिल्म देखते हैं आप, बोलते हैं हाँ हाँ। हमने कहा जो एंकर है हमारे चैनल का वो हीरो है अच्छा। और हीरोइन है, अच्छा। और जो रिपोर्टर है वो साइड हीरो है। अच्छा। बोले आप? हम बोले हम प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, करण जौहर टाइप। बोले अच्छा। देखिए ये पत्रकारिता की इन्होंने अलग ही भाषा बना दी है, अलग ही तरह से समझा दी है कि सही है ना। एकदम अगर सटीक। कैमरे के पीछे के बारे में अगर कोई पूछे आप क्या हैं, अगर इतना ही बोल दिया कि खबरें लिखते तो कहाँ वो वैल्यू है? हम तो वैल्यू- करण जौहर की अरे तरह हम काम यार करते लिखते हैं, भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, और एंकर को बताते भी हैं आपको ये और करना जहाँ है। हमने कह दिया एंकर को चुप भी करवा हाँ, देंगे, ये करवाता है बोलना ही किसी नहीं है आपको। तो ये हम बताते हैं, तो तब थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाती है। नहीं तो यार खबरें लिखते हैं, यार क्या लिखते हो, पढ़ते तो वो हैं। तो भैया सब हम डिसाइड करते हैं हाँ, कि कब बोलना सिक्का है, पूरा चलता सिक्का है पूरा बैंकर चलता नगर वालों का। है। रिपोर्टर अगर भेजेगा खबर, कहाँ से कितना उठाना है, और थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देता है, अरे हम तो बहुत बार छोड़ हाँ, देते हैं, कहते छोड़ हैं भी रिपोर्टर देते को अच्छी नहीं है खबर, छोड़ो नहीं है। भाई चला देना यार, कितने में अरे यार इनका करके भेजने चला देना, ठीक भाई हाँ। चला देंगे। हाँ, तो तिल पानी पूरी धाक जमाए हो एकदम। हाँ। एकदम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जो आपने सोचा था पत्रकार बनने के लिए,
अब आके आनंद, तुम्हें लगता है कि जो चीज तुम करना चाहते थे पत्रकारिता में वो चीजें हो पाई, या मतलब संतुष्टि है कि हाँ जो करना था हाँ, वो तो कर लिया? पत्रकारिता में अभी तो बहुत कुछ करना है, अच्छा। संतुष्टि तो कहीं नहीं होती है। हाँ। संतुष्टि तो हो सकती है तब हो जब हम भी मैनेजिंग एडिटर या कुछ बने, तब हो सकता हो, तब भी नहीं होगी बॉसेस किसी की। देख रहे हैं ना, और लेकिन कुर्सी पे खतरा। लेकिन हाँ, जिनको गांव में देखा था दूरदर्शन पे समाचार पढ़ते हुए, अच्छा। उनसे मिलने का मौका मिला और सौभाग्य से उनका प्रोग्राम करने का मौका मिला, पूरी सीरीज की उनकी। तो ये तो अपने लगता आप है में कि लगा कुछ हाँ ठीक है, पत्रकारिता में आए तो एक मौका जो है मिला। अच्छा, तुम यहाँ से अब जब जाओगे इस प्रोग्राम के बाद तो घर जाओगे या फिर न्यूज रूम जाओगे? नहीं, अभी तो न्यूज रूम जाएंगे। तो जरा एक बार मिल लेना बॉस से, वो मैनेजिंग एडिटर जो तुमने बोला है ना। हाँ, मिलेंगे। मैनेजिंग एडिटर जो है गुरु ही है हमारे। गुरु या गुरु की हर गुरु कुर्सी पे चाहे कब्जा करता हर है। गुरु हाँ? चाहेगा उसका चेला आगे जाए। इतना भी आगे क्योंकि नहीं कि उनकी देखिए, कुर्सी पे बैठ जब जाओ। गुरु आगे जाता है ना, तभी जब चेला आगे जाता है तभी गुरु का होता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने तब चाणक्य का आया, नहीं चाणक्य को उससे पहले नहीं कोई जानता था। जब चंद्रगुप्त मैं मौर्य ने तुम्हें पूरा मौका दे रही हूँ डैमेज कंट्रोल जब करने का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित किया, साम्राज्य बढ़ाया, तब चाणक्य का नाम आया। अर्जुन और द्रोणाचार्य। तो अगर चेला कुछ करेगा जीवन में तभी गुरु का नाम होगा। लगता है नृत्य में मान जाएंगे सर। एकदम मान जाएंगे सर। अच्छा आनंद, अपने जैसे तुमने बताया कि जो जिनके तुम प्रोग्राम्स देखते थे उनके प्रोग्राम तुम्हें बनाने का मौका मिला, इसके अलावा पत्रकारिता में कुछ अलग से कुछ ऐसे किस्से जो तुम्हें लगता है कि यार वो इंसिडेंट, यानी वो किस्सा जब तुम सोचोगे तो हंसी जरूर आएगी, ऐसा कुछ पत्रकारिता के सफर में? कितने साल से हो पत्रकारिता में? इंटर्न और सब कुछ मिला के अगर बोला जाए 10 साल। 10 साल तो बहुत है। तो 10 साल की 10 साल, सफर 10 में साल। कुछ बताओ, ऐसा कुछ किस्सा जो तुम जब भी याद करो तो तुम्हें हंसी आती हो, हाँ यार वो तो कुछ था ऐसा। वो नहीं, मतलब जब शुरुआत में हमारे लोग नहीं बोले कि हमारे जानने वाले थे, जब उनके साथ गए तो भाई टीवी देखते थे गाँव में, बड़ा वो था कि हाँ धाक होगी, सब कुछ था, माहौल तो बनाया हुआ हाँ। था। तो फिर हम- प्रोड्यूसर करण जौहर मैंने की तरह। वो तो बाद में बनाया ना, अब करने के बाद पहले अच्छा। तो उनके साथ गए। तो मुझे याद है कि वो मुझे लेके गए, उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे रामबाबू शर्मा जी। तो वो उनको कैंसर हुआ था। तो अच्छा। वो कैंसर से वापस जब आए थे तो ट्रीट दिए थे, रिपोर्टर मिलने गए थे जो भी रहा हो। तो मैं फिर गया था उनके साथ। तो हम गए तो वहाँ कई नेता आए थे। उसमें दिल्ली में मुझे याद है बंदरों का वो भी था, जो बंदर आतंक मचाए हुए थे हाँ हाँ। उस दौरान। ये आई थिंक 8 या 9 की बात है, 8-9 की बात है, 9 की 2009। तो मैं उनके साथ गया था। फिर वहाँ मैंने देखा उनको 1-2 बाइट लिए। तो अब तो बाइट नहीं पता थी, बाइट इसको कैसे, और एक जाके पीटीसी मारे। फिर मुझे उनको यार बंदर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से पीटीसी मार लेता हूँ। पीटीसी किया, फिर हम गए, तब वो तो पता चला पीस कैमरा उसका है। तो फिर वो किए, बाइट किए, खाना वाना खाए। मैंने कहा यार यही कोर्स कर लेते हैं यार, आसान। बढ़िया से घूमो कार में, वो भी फ्री का, खाना भी खाओ फ्री का, बाइट लो घर चले जाओ। और इज्जत अलग। लेकिन जब कोर्स किए तब पता चला जब ऑफिस में, यार ये तो बहुत बवाल है, आउटपुट का सारा काम बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। दूर के ढोल सुहावने हाँ। लगते हैं, पास जाके पता चलता है ये तो है। समुद्र कितना गहरा है। फिर जो है वो जब आउटपुट में आए कि आउटपुट जैसा भी कोई डिपार्टमेंट होता है, एमसीआर होता है, पीसीआर होता है, इंजेस्ट होता है, लाइब्रेरी होती है, ग्राफिक्स होता है, एडमिन, एचआर, तुम्हारे अलग बात है। सबसे मिलो, सबकी वो सुनो। अच्छा, शो अच्छा चला गया तारीफ हम कर पाता है, शो खराब गया यार तुम्हारे शो की टीआरपी नहीं है यार, ये बहुत बॉल है। मतलब लिखे भी फिर हाँ, TRP लिखे भी हैं, सब कुछ करें। अगर शो अच्छा गया तो यार ठीक है, एंकर बड़ा अच्छा किया है, और शो अगर खराब गया तो प्रोड्यूसर खराब हो गया। ये भी एक दिक्कत हो जाती है आउटपुट में। हमारा दर्द जो है ना झलक रहा है। तो अच्छा, आपने कैमरे के सामने लाया तो मैंने कहा सारा दर्द उड़ेल दो आप। सारे प्रोड्यूसरों का आपसे मैं पहले मतलब कभी कैमरे पे ऐसे रूबरू होने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला। तो हम सारे प्रोड्यूसर के प्रतिनिधि हैं आज यहाँ, सारे प्रोड्यूसरों। जिन मैनेजिंग एडिटर की कुर्सी पे बैठना चाह रहे थे वो ना, भी- उन्होंने मौका दिया बेटा। हाँ, वो भी सर जो है, सैलरी कटवा देंगे वो तुम्हारी भी आज सर की। प्रोड्यूसर हैं, उनका भी दर्द उड़ेल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब कुछ जिंदगी में ऐसा लगा कि बहुत कुछ चुनौतीपूर्ण था, स्ट्रगल्स तुम्हें लगता है कि वहाँ पे यार ऐसा कुछ हो सकता था, काफी स्ट्रगल के कुछ पत्रकारिता में चुनौतियाँ तुम्हें लगती है क्या है? शुरुआत में तो टाइपिंग सबसे बड़ी चुनौती लगती है। जब शुरुआत में यार ये कैसे होगा, टाइपिंग हिंदी से इंग्लिश, टाइपिंग वो करो, ये कहीं कुत्ती दो तो कहीं कुछ,
तो फिर हमको लगा यार हम कर ही नहीं पाएंगे यार ये टाइपिंग, ये ना होगा हमसे। ये हमसे बुरा होगा। फिर हम टाइपिंग बहुत सीखे, टाइपिंग जो है फिर हम इतना सीखे कि कीबोर्ड ही तोड़ दिए। हाँ, पूरा, हमको बड़ा वाला जो कीबोर्ड होता है वही पसंद है, वही उसमें पसंद थोड़ा सा है। आवाज आती है, अच्छा, शानदार। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, तो हम जो है तो टाइपिंग जब सीखे बोले हाँ अब पत्रकारिता में धीरे धीरे अब चलेगा, अब लगा चलेगा। कि ना थोड़ा नहीं ये बाइट और यही काटते रह जाते तो न सीखे होते, ना सीखे तो होते टाइपिंग, क्योंकि सर लोग भी बोलते थे जितनी जल्दी सीखोगे टाइपिंग उतनी जल्दी मौका मिलेगा लिखने का, नहीं तो यही काटोगे। तो एक्स्ट्रा रुक के हम टाइपिंग सीखते थे, क्योंकि शुरुआती दिनों में आप आते हैं तो बाइट विजुअल यही सब करना टाइपिंग के पड़ता अलावा कोई स्ट्रगल और रहा, कुछ और चुनौती? है। सब कुछ चुनौती थी, काफ़ी चुनौती थी। जैसे तो पहली बार बुलेटिन करने को मिला मुझे अकेले, अकेले कम 1-1.5 साल बाद बॉस बोले नहीं नहीं तुम कर लो, बहुत अच्छा कर लो। तो उस दौरान जहाँ मैं काम करता था तो नया नया चैनल था, ब्रेक वहाँ भी ब्रेक कम हुआ करते थे, बुलेटिन अच्छा। 28-30 मिनट का बुलेटिन करना 24 मिनट का, तो और भी कम उम्र, आप सीख ही रहे हैं, लेकिन बॉस का पीछे से सहयोग पूरा था, ये अच्छा, आप कर लो। तो फिर हम बुलेटिन करना शुरू किया। पहले दिन तो बहुत चुनौती है, नहीं होगा ये होगा वो होगा, लेकिन जब पहले दिन किया और हो गया, जब हो गया और जब हो गया तभी लगा तब होगा लगा ऐसा भी क्या कि था। ऐसा भी क्या हाँ, था। ऐसा भी क्या था, तो बहुत कर दिए सही 2 मिनट में। हाँ, फिर लगा कि नहीं इतनी सी बात थी। अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। अब कर लेंगे। फिर दूसरी बात, जिनको टीवी पे देखा था उनका जब शो मिला वो भी कम समय कोरोना काल के दौरान, तो हमको लगा यार इतना शो करेंगे बहुत डांट सुनने को मिलेगी। हमने कहा लेकिन ताली और गाली जो काम करता वही पाता है, तो गुरु गाली के लिए भी तैयार रहो और ताली के लिए भी तैयार रहो। तो पहले दिन तो गाली ही मिली, पहले दिन बोले यार ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। काम करने के बाद तो तुम्हें ऐसा लगा ना अरे सब बढ़िया गया है, वो तो बॉस नहीं ने नहीं जब वो बताया। ऑन एयर ही पता चल गया था, बीच में ब्रेक होता ना 1 घंटे का, अच्छा, उसी में पता चल गया था। लेकिन फिर जब किए तब जो है दूसरे दिन से तारीफ मिलना शुरू हो गई। शुरू हो गई। हाँ, फिर लगा कि नहीं यार ये भी कर लिए, अब कर लेंगे सब कुछ। चलो, तो तारीफ मिलना तो फिर शुरू हो गई। हमारे जो ये प्रोग्राम है इसकी खास सीरीज जो है फिलहाल उसके खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी जो भी राय है उसे आप कमेंट सेक्शन में हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमारी जो एडिटोरियल टीम है उस पर लगातार काम करती है। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। मेरे साथ और आनंद के साथ फिलहाल इतना ही। बाय बाय।